खोल रही हमारी। पर साहब आपने पकड़ ही लिया। अपराधी और पुलिस में यही फर्क होता है। और अपराधी पुलिस से तेज कहाँ भाग सकता है? तो लोग बेटा करते क्या हो? अब यही सोचते हैं कि क्या करें। और भी बहुत से खतरनाक काम करते हैं साहब, जो हम आपको हरगिज़ नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। साला हवालात की हवा खाओगे? ले चलिए सर, जल्दी हवालात ले चलिए। अबे तुम लोगों ने हवालात देखे कभी? आप ही की तरह शानदार होगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट गाड़ी देखी है साहब, लेकिन बाहर से ही संसद की इमारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। मुझे तो लगता है साहब ये किसी एक इंजीनियर का काम है। लीजिए साहब, पीजिए। और हम लोग को जल्दी से हवालात ले चलिए। जल्दी करिए सर। तुम लोग करते क्या हो? ऐसा है, तुम तीनों सालों अपने नाम जल्दी जल्दी पहले बताओ। हम तीनों के नाम अलग अलग हैं। वैसे जब हम चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं, और जब चाहते हैं एक में मिला भी लेते हैं। इस तरह एक नाम के हो जाते हैं, बिल्कुल झंडे की तरह। तुम इन्हें नाम पूछ रहा हूँ? यहाँ के हवालात ले चलकर पूछ लीजिए। वहाँ आप भी आराम से होंगे और हम भी आराम से होंगे सर। और आपके पास समय ही समय होगा। ना आपको जल्दी होगी और ना हमको जल्दी होगी। दरोगा सिंह, बलकोतवाल सिंह, थाना सेवानगर। मेरा नाम कलेक्टर सिंह, बलजोगैल सिंह, थाना सेवानगर। मेरा नाम हनुमान मंत्री, बोल हवापति है सर, थाना सेवानगर साहब। तुम लोग मेरे हॉस्पिटल में हत्या करते हो ना? ऐसा हमको लाने भेजिए, माफी दीजिए। और तुरंत हवालात ले चलिए साहब, देर मत करिए सर। मैं पूछता हूँ कि तुम लोग भागे क्यों थे? बता दे साहब। हाँ बताओ। सच सच। अरे मुझ में क्या है ना साहब कि मैंने एक आदमी का पर्स चुराया था और भाग ही रहा था कि इतने में आपकी सीटी बज गई और मुझे रास्ता तेज करनी पड़ी। अच्छा तो तुम हो? जी हाँ, दरोगा सिंह। और सर, मैंने हत्या की है। मैं लाश की उंगली से अंगूठी उतारने ही वाला था कि आपकी सीटी बज गई और मुझे रफ्तार तेज करनी पड़ी। अच्छा तो तुम हो? जी हाँ, कलेक्टर सिंह। और सर मैं नक्सलवादी हूँ। टाइम बम लगा रहा था कि उतने में आपकी सीटी बज गई। ना बजी होती तो सर अब तक एक धमाके से सबको चूड़ गया होता। पूरा का पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट टूट गया होता साहब। हम लोग बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं। हमें तुरंत हवालात ले चलिए साहब। सालो कमीनो सबूत। मैं पर्स दिखा सकता हूँ? मैं लाश की उतारी अंगूठी और मैं भी ना फटा बम। हम तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए साहब और हमें तुरंत हवालात ले चलिए ना। हम अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे। सालो मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तुम तीनों यही सड़ोगे समझे? मैं पूछता हूँ तुम तीनों में वो कौन आदमी है जो अभी भागा था? भागे तो हम तीनों थे। ना एक भागा था, कौन था? नहीं सर, भागे तो हम तीनों थे। एक भागा था। सर, हम तीनों को बांटते क्यों हैं आप? साहब आप खुद सोचिए कि हम तीनों में कोई एक कैसे भाग सकता है? नहीं सही पर सोचिए तो सर, एक आदमी कैसे भाग सकता है? क्यों? उसके पैर ऊपर हो जाएंगे। सर ये बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि भागने के लिए भय चाहिए और भय के लिए तो और का होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, एक डराने वाला और एक बचाने वाला। हो गए ना तीन साहब। हम ही तीनों तो थे जो अभी भागे थे। मगर
आपके कदमों की आ रही थी। ये तो अभ्यास की बात है साहब। हम तीनों खतरनाक अपराधी हैं सर। इसके लिए बड़ी मशक्कत की है कि इस तरह भागे कि लगे जैसे कोई एक भाग रहा है। आप लोगों ने कवायद तो सीखी है ना? बिल्कुल। अच्छी कवायद में लगता है कि एक आदमी चल रहा है, पैर पटक रहा है। अगर आप कहें तो हम लोग आपको अभी भाग के दिखा भी सकते हैं। आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप नेक आदमी है साहब, हमें हवालात ले जाएंगे। और नेक आदमी के साथ हम लोग बदनीयत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, इस एहसान को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्या आज के जमाने में इतना भी कौन करता है? वैसे एक से एक कमीने, हरामखोर और निकम्मे पुलिस वाले हमने भी देखे। एक आध डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं साले। इनका कहने में तो सालों की नानी मर जाती है। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते थे कि भागे तुम 3 थे और मैंने एक को देखा, हम अंदर हैं? यही तो हमारा कमाल है साहब। सारी उम्र इसी का तो अभ्यास करते रहे। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी ही तो होती है साहब। आप पीछे से देखते तो अभी हम एक ही दिखाई दे। मैं पीछे से नहीं, मैं तो बगल से देख रहा था। कहीं से भी देखिए, हम लोग एक ही दिखाई देंगे। बोल बदल लेते हैं सर। नहीं निकल रही स्वार्थ से होता है। और साहब आप तो बड़े से बड़े डाकुओं के बीच भी रहे होंगे। फिर तो आप जानते होंगे सर कि बड़े से बड़े गिरोह का कोण एक ही तो होता है। और ताकतवर को ताकत कम भी तो दिखाई देती है। और आप सर ताकतवर जो ठहरे। आप तो नेताओं के बीच भी जरूर रहे होंगे साहब। नेता? हाँ, क्यों नहीं? और साहब उनमें तो कोण वाली बात साफ साफ देखने को मिलती है। देखिए ना, दिखने में ऊपर से पार्टी एक लगेगी, मगर भीतर से होगी तो 3 ना सर। तुम लोग पहली बहुत बुझाते हो। तुम लोग का कहने का मतलब क्या है कि भागने वाले में से तुम तीनों में से कोई नहीं था? अरे साहब, हमको तो पता था कि आप हार कर इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सब पहुंचते हैं साहब। तो ऐसा ही हो गया ना साहब कि अंधेरे में तिरंगा फड़फड़ाए और आपसे ढूंढते हुए आगे निकल जाए। क्या मतलब? मतलब ये साहब कि हम लोग 3 रंगों की पट्टियां और झंडा एक। हम फड़फड़ाए थे, एक थे, इसीलिए एक साथ। इसीलिए साहब हम चाहे जिस भी कोण से देखते हम एक ही दिखाई देते। यकीन मानिए साहब, अभी हम ही लोग फड़फड़ाए थे, वो भी एक साथ। हमारी किस्मत का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा है कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है सर। पर वो दौड़ता दिखता भी वहीं स्थिर था। आगे बढ़ाइए। ठीक है, चल अपने अपने सबूत दिखा। साहब अपनी जेब देखिए। आपका पर्स है? हाँ साहब, ये वही नीले रंग वाला पर्स है जिसे मैंने एक आदमी की जेब से चुराया था और भाग ही रहा था कि इतने में आपकी सीटी की आवाज सुनकर मुझे पर्स फेंकना पड़ गया। देखिए ये तो मेरा पर्स है। अरे साहब, सारे देश का पर्स आपका पर्स है। साहब देखिए, उसमें ना तो आपके नाम का आईडी कार्ड है और ना ही आपके बीवी का चित्र। ये तो मेरे जेब कतरा चोर होने का सबूत है साहब। इसे लौटा दीजिए साहब। इसे सर अपनी उंगली देखिए। अब उंगली क्या हुआ बे? सर ये वही अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की थी। मैं लाश की उंगली से अंगूठी उतारने ही वाला था कि आपकी सीटी बज गई और मुझे वहां से भागना पड़ा। गलत बात। ये अंगूठी तो मुझे मेरे ससुराल से मिली है। सारा देश ही तो आपको ससुराल में मिला है सर, पर ये असली है या नकली इसका पता ना आपको है और ना हमको। ठीक है, चल उधर बैठ कोने में, चल। हवालात ले चलेंगे सर। चांद कोने बैठ गए। ये रोकड़ा। हाँ साहब, मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में है। टाइम बम है सर, टाइम बम। यदि साहब आप मुझे जरा सा मौका दे दें तो मैं अभी टाइम बम लगाऊंगा। उसके बाद ऐसा धमाका होगा
कि व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा उड़ जाएगा। मैं तो एक बम रख ही रहा था साहब कि उतने में आपकी सीटी बज गई। मैं ठीक से लगा ही नहीं पाया साहब, डर के मारे भाग खड़ा हुआ और सारा का सारा विद्रोह वहीं उस अगर अभी भी आपको इतना सबूत कम लग रहा हो साहब तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अगला धमाका देखिए। ठीक है चल उधर बैठ। अगला नहीं चलेगी ना साहब। हाँ चल 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 चले इसको बांध। चिकले क्या कर रहा है? ये ले पट्टी आंखों बांध देती और मेरे पीछे पीछे आओ। पकड़ लो इसको, पकड़ा। चल खड़े हो जा। चल
बच्चा समझ के कंधे पे बैठाया तो कान में मूतने लगे हैं? साहब आप भी हमारे साथ गाइए ना। क्यों? हम नचनिया पता नहीं आएंगे अबे? सर आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? थोड़ा गर्म था सर। पर ऐसे गानों से सर सर्दी दूर हो जाती है। तेज हवा में नंगे पेड़ को आपने गाते सुना है? अपने भीतर वो क्या है ना सर कि हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। ज्यादा पढ़ना लिखना मतलब नौकरी पाना होता और वो हमको कभी मिली नहीं। और कुछ कहने लायक तो साहब हमें कभी बनाया ही नहीं गया। स्कूल में साहब हम लोग यही गाना गाते थे इसी तर्ज पे। वो शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। लेकिन कर्तव्य मार्ग सर आज तक समझ में ही नहीं आया, दिखाई नहीं दिया सर। पर सर आपको तो दिखता होगा ना। हमें हवालात ले चलिए ना। चल चल रात कितनी चढ़ रही है साहब? वो साहब एक बात पूछूं, क्या आपने स्कूल में ये गाना गाया है कि नहीं? कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हाँ सर आपका गला अच्छा रहा होगा जो आप सिपाही बने। कुछ बोलिए सर। नहीं लगा चाय प्यार से यही वाली गाली दे दीजिए सर। आप लोगों के मुंह से ना तेरी माँ बहुत अच्छा लगता है सर। भाषा की सही ताकत तो आपको ही समझ में आती है सर। साहब एक बात पूछूं, अगर हम लोगों को भी पुलिस में नौकरी मिल जाए तो हम लोगों को भी गाली देना आ जाएगा ना? हाँ सर बड़े भाग्य से गाली जुबान पर चढ़ती है। वैसे ऊपर चढ़ ही रहती है सर। सर सिपाही साहब। सिपाही साहेब 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 सिपाही साहेब साहेब। लगता है सारा मूर्त नहीं गया है। लेकिन ये साला मुंहते कितनी देर? अरे काफी देर से रोके होगा। इन सालों का ना अपना मुंहना बंद हुआ रहता है। अबे साहेब सिपाही साहेब सिपाही साहेब अबे सिपाही साहब सिपाही साहब सिपाही साहब सिपाही साहब सिपाही साहब सिपाही साहब अबे सिपाही चोर सालो तुमने चालाकी बंद कर दिया बे। अरे साहब अभी हवालात कितनी दूर है? अबे जितनी दूर तुम्हारी मौत है कमीनो। चल हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा साहब। तू बचपन से झूम रहा है साहब। लेकिन हमारे तो कभी हाथ ही नहीं आई। एक बार हाथ में आई थी साहब, वही जब परीक्षा के समय फेल हुए थे, लेकिन साली हाथ से सरक गई। एक बार और पकड़ में आई थी सर, जब नौकरी में नहीं लिए गए पर कंपनी सरक ली। एक बार और आंखें चार हुई थी सर। आपको क्या बताएं? बता बता। साहब कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिए थे, लेकिन सारी अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी। फिर क्या साहब हमारी नजरें नीचे हो गई और साली दोबारा कभी हाथ ही नहीं आई। बेटा मौत इतनी आसानी से नहीं आती है। ये तो आप अपने तजुर्बे से कह रहे हैं साहब। अरे बिल्कुल बिल्कुल अपने तजुर्बे से ही कह रहा हूँ। सुनाइए सर, अपना तजुर्बा सुनाइए, पर पहले आंखों की पट्टी खोल दीजिए। बेटा पट्टी खोल दो ताकि तुम लोग हवालात जाने का रास्ता पहचान सको। आप गलत समझ रहे हैं। रास्ते की चिंता रास्ते की चिंता हमें नहीं है सर। हमें तो है रास्ते की चिंता है साहब। वहाँ पहुँचने की चिंता है साहब। लेकिन क्यों साहब, क्या रास्ते में आपका घर पड़ता है? सर वो तो हम आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी देख रहे हैं। एक छोटी कोठरी, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी। टीन के कनस्तरों और हांडियों में चूहे भर का राशन, बुझा हुआ काला चूल्हा, हथचली लकड़ी राख। और साहब आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि आप कब पैसे लेकर आएंगे और वो बेचारी चूल्हा जला सकेगी। साहब आप चाहें तो छीना झपटी के भी ले जा सकते हैं। और साहब पता है आपका वो मासूम बच्चा ना गली के बाहर लाल टपकाए चुन्नी लटकाए लचाया हुआ घूम रहा है साहब। उन दोनों को हम लोग देख भी रहे हैं साहब। क्या देख रहा है? अरे मतलब आपके बच्चे का लावारिसपन और आपकी बीवी की हालत।
आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार फटी आपकी चड्डी और बनियान हमें साफ दिखाई दे रही है। और आपके बच्चे का दाखिला भी वहां नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां पे तो आपके बड़े बच्चों के भाई साहब पढ़ते हैं। बच्चों, इसीलिए कहते हैं सर, हमको जल्दी हवाला पहुंचा दीजिए। हाँ साहब, देखिए ना, हमें और आप में कोई फर्क नहीं है। देखिए, अब इस बर्फीली रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी भटक रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है साहब कि आपके शरीर पर मोटा गर्म लबादा है, ताकतवरों का दिया हुआ, बाकी भीतर से हमारी और आपकी हड्डियां एकदम एक जैसी हैं साहब, एकदम असहाय, नंगी, एकदम चुसी हुई। एक बात बताइए साहब, इतनी सर्द रात में आप बाहर क्यों आए हैं? अरे साहब, लकड़बग्घे भी ऐसे में अपनी मांद में रहते हैं, सिर्फ भूख लगने पर ही बाहर निकलते हैं। सच सच बताइएगा साहब, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? बकवास करता है। अरे तू मेरा बाप है, तू अदालत है कि तुझको हल्फिया बयान देता फिरूं कि मैं यहाँ क्यों टहल रहा था, क्यों गश्त लगा रहा था है? कमीने, तुम लोग का जवाब तो मेरे पास ये डंडा है, समझे? हालात भी तो हो सकता है ना सर, हम जैसे आवारा बच्चेलन जराए पेशा लोगों के लिए हालात वहां ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए। अब आपको क्या बताएं साहब, आप तो अपने हैं, आपसे हम कुछ छिपा भी तो नहीं सकते। हम जैसे चोर उचक्के हत्यारे व्यवस्था विरोधी लोगों का इस तरह सड़क पर छुट्टा घूमना समाज वालों के लिए कितना घातक है। सोचिए सर, शहर में भेड़ियों के घूमने जैसा है, और आप तो व्यवस्था के रखवाले हैं, आपको तो हमें बंद ही रखना चाहिए साहब। ये बात दीगर है साहब कि वही व्यवस्था आपको भी पीस रही है जो हमें पीस रही है, लेकिन आप तो जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको तो उसकी रक्षा करनी है। आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, उसी रोटी के लिए यदि हम लड़े तो आप हम पर डंडा चलाएं और मार मार कर हमें हवालात में बंद कर दे, और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दे। कोई आपका गला घोट रहा है तो आप हमारा गला घोटे। आखिरकार साहब, जिंदा तो हम दोनों को नहीं रहना है, इसीलिए तो कह रहे हैं साहब कि आप भी हमारे साथ आराम कर लीजिए। अरे मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना है मैं सब जानता हूँ, समझे? तुम्हारे से बहुत से कुत्तों को मैंने भागते हुए सुना है, समझे बेटा? बेटा वो पेड़ में जड़ से काट देता हूँ। वही जो फलने फूलने वाला होता है ना? नहीं, जिसमें कांटे लगे होते हैं। मैं मगड़ा, हाँ साहब। यहाँ पे बीड़ी पिला। सर, हम तीनों के बीच में एक ही बीड़ी थी, वो भी आपको दे दी। बीड़ी नहीं है? हाँ। नहीं साहब, ना ना, बीड़ी नहीं है। नहीं साहब, बीड़ी नहीं, बीड़ी नहीं ना? नहीं ना। वालों पास बीड़ी नहीं है, चले हवालात तो खूब देख ले। साहब, बे, हवालात तेरे बाप ने बनवाई है? नहीं साहब, हमारे बाप तो आजादी मिलते ही गुजर गए। अरे हवालात तो आपके बाप ने बनवाई है साहब। जवान लगाते हो। ये हुई ना मेहरबानी वाली बात सर। पहले छापा, फिर खूसा, बिल्ला और फिर हवाला। चलिए सर, हमें तो इस बात की खुशी हुई कि आपने सिलसिला तो शुरू किया, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे सर। सर, अब गट्टी खोल दे। क्या हवालात आ गया साहब? हाँ, तेरा ससुराल आ गया। चल चल आ चल गया। चल आ गया। घूम खाना मिलेगा ना सर? हवालात आ गया। साहब, साहब, साहब,
घुमा रहे हैं आजादी के बाद से? आंखों पर पट्टी बांधकर हमें वही घुमाते रहे। साहब, आप उस आदमी का सोचिए जिसका मैंने पर्स चुराया था, और उसका भी जिसकी मैंने हत्या की थी, और उस धमाके का भी जो होने वाला है। साहब, आप तो व्यवस्था के रक्षक हैं, उसकी रक्षा कीजिए साहब, उसकी रक्षा कीजिए। अगर आज आप अपनी ड्यूटी से चूके तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा। हम आपको माफ नहीं करेंगे सर। आप खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखिए रात चढ़ती जा रही, पीली हवा हड्डियों तक कपा रही है सर। पेड़ नंगे हो गए हैं साहब, पेड़ नंगे हो गए हैं, और हमने हमारी आपकी सूरत, हमारे दुख दर्द सभी के साथ हमारी रक्षा कीजिए साहब। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारी मदद कीजिए साहब। जो है वो भी एकदम असहाय, निरुपाय, एकदम टूटे हुए साहब। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए साहब, हमारी रक्षा कीजिए साहब, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी बर्फीली रात में हमें भी सारा छोड़कर बच जाइए साहब। मत छोड़िए साहब, हमें बचा लीजिए साहब, हमें अकेला मत छोड़िए साहब, हमें बचा लीजिए साहब, हमें बचा लीजिए साहब, हमें बचा लीजिए साहब। सोचते थे कि हालात की गर्मी इमारत में ये सर्द चतुर्थी रात नहीं कटेगी। गर्म कपड़े ना होने की तकलीफ भी नहीं उठानी होगी। बनवा में बरसे अंगारी